ये एक ही आदमी है और ये इनकी सबसे बड़ी जीत है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ सीधा तुमसे। सोचो उस इंसान के बारे में जो तुम्हें लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लगता है। पैसा है, नाम है, लोग उन्हें जानते हैं, पर क्या वो खुश है सच में? ये सवाल रिंकू सिंह राजपूत की पूरी जिंदगी का जवाब है। 8 अगस्त 1988 गोपीगंज भदोई एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां टैप वाटर लग्जरी था और कुएं का पानी रियलिटी। पिता ट्रक ड्राइवर, हाथों में दुनिया का बोझ, एक ही छत और 9 भाई बहन। रिसोर्सेस नहीं थे, पर रिंकू के पास एक ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ थी जो ऑर्डिनरी नहीं थी। जेवलिन थ्रो शुरू करा, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ पहुंचे, जूनियर नेशनल मेडल जीता, ओलंपिक का सपना आंखों में था। फिर 2008 में वो मोड़ आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। अमेरिकन स्पोर्ट्स एजेंट जेबी बर्नस्टीन इंडिया आए, एक रियलिटी शो $1 मिलियन आर्म, टारगेट इंडिया का सबसे तेज बेसबॉल थ्रोअर को ढूंढना। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, रिंकू को बेसबॉल का बी भी नहीं पता था। 37,000 से ज्यादा लोग आए ऑडिशन के लिए। जब रिंकू की बारी आई, पहली बार बॉल हाथ में ली, ग्रिप नहीं पता, स्टांस नहीं पता, प्रॉपर टेक्निक तो दूर की बात है। पर जब थ्रो किया, रेडार गन ने जो स्पीड दिखाई उसने स्कॉट्स को हिला दिया। 87 माइल्स पर आवर, एक ही थ्रो ने $1 लाख और अमेरिका का टिकट जीत लिया। पर यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है जो कोई नहीं बताता। 2 इंडियन लड़के, रिंकू और रनर अप दिनेश पटेल, गोपीगंज धूल से सीधे लॉस एंजलिस पहुंचे। कुछ नहीं पता था, इंग्लिश नहीं आती, अमेरिकन कल्चर का नहीं पता, क्या खाएं, किससे बात करें, सब अजनबी थे। इमेजिन करो, एक मैसिव कंट्री में बिल्कुल अकेले। सब कुछ विन किया, पर लोनलीनेस अंदर ही अंदर खाती थी। यूएससी के लेजेंडरी कोच टॉम हाउस के अंदर ट्रेनिंग ली, स्पीड 92 एमपीएस तक पहुंची। नवंबर 2008 पीटर्सबर्ग पायरेट ने साइन किया, पहले इंडियन जिन्हें अमेरिका में प्रोफेशनल बेसबॉल कॉन्ट्रैक्ट मिला। साइनिंग बोनस $8,000, पर जो मिला वो सिर्फ पैसा नहीं था। दिनेश पटेल कुछ साल बाद ही इंडिया वापस आ गए, रिंकू टिके रहे अकेले। 4 जुलाई 2009 रिंकू ने अपना पहला प्रोफेशनल गेम खेला, एक इंडियन के रूप में। फिर आया 24 मई 2010 का दिन, व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी। सोचिए उस एक पल को, भदोई, वो एक कमरा, वो कुआं, बाप के हाथों पे ट्रक का स्टीयरिंग, रोज सुबह अंधेरे में निकलना 9 बच्चों के लिए, और उन्हीं का बेटा वॉशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट बराक ओबामा से हाथ मिला रहा है। पर रिंकू के दिमाग में उस पल शायद सिर्फ एक चीज थी, बाप का चेहरा, और ये सोच कि अब वो ट्रक नहीं चलाएगा। और सच में उस कामयाबी के बाद बाप ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। बहन की शादी धूमधाम से हुई, कच्चा घर पक्का बना, उनका अल्टीमेट इंडियन ड्रीम पूरा हो चुका था। 2014 में डिज्नी ने इन पर एक फिल्म बनाई, $1 मिलियन आर्म, एक भदोई के लड़के की जिंदगी सीधे हॉलीवुड की स्क्रीन पर। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का पहला बीज इस पूरे शोर में कब बोया गया था? 2012 ट्रेनिंग के दौरान भदोई के पास कुछ लोगों को मुर्गी के पीछे भागते देखा, उसे मारने के लिए। उस एक दृश्य ने रिंकू के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। उसी दिन से रिंकू सिंह राजपूत वेजिटेरियन बन गए। सिर्फ डाइट का चेंज नहीं था, ये आत्मा की एक धीमी सी आवाज थी जो अंदर से किसी और राह में बुला रही थी, बहुत धीरे धीरे। फिर स्पोर्ट्स की डार्क रियलिटी सामने आई। 2013 टॉमी जॉन एल्बो सर्जरी, 12 से 14 महीने का लंबा रिहैबिलिटेशन, वो पीरियड जब एक एथलीट के लिए सबसे मुश्किल सवाल सामने आते हैं, मैं कोई नहीं हूँ जब मैं खेलने लायक ही नहीं हूँ। 2015 ब्रोकन एल्बो, बेसबॉल का चैप्टर फिनिश हो गया। बड़े से होटल के कमरे में रूम सर्विस का खाना, बाहर स्टेडियम का शोर, फैंस, लाइट्स, चीयरिंग, अंदर एक आदमी अकेला सीलिंग देख रहा है। ये वो रात थी जब रिंकू ने जाना, बाहर कितना भी बड़ा हो जाओ, अंदर का खालीपन खत्म ही नहीं होता। दुनिया ने सब कुछ दिया था, पैसा, फेम, ओबामा से हैंडशेक, हॉलीवुड फिल्म, पर वो एक चीज नहीं दी जिसके लिए इंसान एक्चुअली जीता है, सुकून। ज्यादातर लोग ऐसी जगह बिटरनेस से भर जाते हैं, पर रिंकू के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, पिट्सबर्ग पायरेट ने मुझे सिर्फ बेसबॉल नहीं, एक बेहतर इंसान बनाना सिखाया, ग्रेटिट्यूड, ईगो नहीं। और फिर इम्पॉसिबल जंप, 14 जनवरी 2018 WWE साइन किया, NXT में सौरभ गुजर के साथ इंडस शेर।
रे और डोमिनिक मिस्ट्रियो पर अटैक, रॉकी रिंग में बड़े बड़े लेजेंड्स को ध्वस्त किया, दुनिया के सबसे पावरफुल स्टेज पर भदोई का लड़का। पर यहाँ एक चीज सोचो, एक आदमी अंदर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील कर रहा था, वृंदावन की तरफ खिंचा जा रहा था, पर से बीरमान सब कुछ जीत रहा था। पर जब स्टेडियम्स की लाइट बंद होती हैं, जब हजारों लोगों का शोर अचानक सन्नाटे में बदल जाता है, जब लॉकर रूम में अकेलेपन में शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरे का पेंट उतरता है, तब इंसान खुद से पूछता है ये सब किसके लिए। और यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, जो रिंकू ने आगे किया वो एनलाइटमेंट था या फिर एक और एस्केप। ये सवाल जरूर मन में आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल इस कहानी के गॉसिप से अलग करता है। सच में हम में से कौन जानता है किसी के अंदर की रियलिटी? जो बाहर दिखता है, सक्सेस या फेलियर, वो पूरी कहानी कभी नहीं होती। 2024 WWE का सफर खत्म हुआ, पर इस बार कोई नया स्पोर्ट्स नहीं चुनी एक ऐसी राह जहां ईगो को जमीन पर रखना पड़ता है, लिटरली। वृंदावन, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम। मन ठीक है, मन नहीं ठीक, इससे भगवत प्राप्ति होना है। एक वीडियो वायरल हुई थी, वही WWE का मॉन्स्टर सफेद कपड़ों में, माथे पर तिलक, वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगा रहा है। कोई PR शूट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सिर्फ सेवा। महाराज जी ने एक बार उनसे कहा था, और जब आपको लगे कि मैं उब गया इस संसार के खेलों में, तो आ जाओ, बढ़िया आनंद पूर्वक भजन करो, जीवन भगवान को समर्पित कर दो, ऐसा जब लगे। और रिंकू ने हाथ जोड़कर पूरी दुनिया का फेम, पैसा, रिकॉग्नाइजेशन पीछे छोड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, लगने लगा है। हाँ, तो बड़ी कृपा है अगर इन खेल संसार के खेलों से लगने लगे। ये 3 शब्द किसी ओलंपिक मेडल से भारी हैं। ये 3 शब्द किसी WWE टाइटल से भारी हैं। ये 3 शब्द किसी हॉलीवुड फिल्म से भारी हैं। जो हाथ कभी 92 MPH का बॉल फेंकते थे, जो हाथ रिंग में अपोनेंट्स को पकड़ते थे, आज वही हाथ वृंदावन की धरती साफ करते हैं बिना किसी दिखावे के। लोग कहते हैं रिंकू हार के वापस आ गए, पर वो आदमी जिसे बेसबॉल का बी भी नहीं पता था, 37,000 लोगों को पीछे छोड़कर हिस्ट्री बदल देता है। वो आदमी जिसे बॉल पकड़ना नहीं आता था, 92 MPH तक पहुंचता है। वो आदमी अपने बाप को ट्रक से रिटायर करवाता है, बहन की शादी करवाता है, पूरे परिवार की किस्मत पलटता है। क्या वो हारता है? उसने सक्सेस के अंदर के उस इल्यूजन को देख लिया जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। अगर कामयाबी के बाद भी सुकून नहीं, तो क्या वो सच में कामयाबी थी? ये सवाल सिर्फ रिंकू का नहीं, ये तुम्हारा भी है। तो वो सवाल जो शुरुआत में पूछा था, क्या वृंदावन उनका विराम है या किसी नए अध्याय की शुरुआत? मेरा जवाब ये दोनों नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। गोपीगंज की धूल से जेवलिन, जेवलिन से बेसबॉल, बेसबॉल से हॉलीवुड, हॉलीवुड से WWE रिंग और WWE रिंग से वृंदावन की मिट्टी। हर बार वही आदमी, नया रूप, नई जीत। कुछ लोग दुनिया जीतते हैं और कुछ लोग अपने आप को। रिंकू सिंह राजपूत दोनों में से दूसरी वाली जीत जीतते हैं। कमेंट्स में एक काम करो, वो एक चीज लिखो जिसे तुम सक्सेस मानते थे और आज ऑनेस्टली फील करते हो कि ये सिर्फ एक रेस थी, सिर्फ एक लाइन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। शायद उस एक लाइन में तुम्हारी अपनी कहानी शुरू हो। ऐसी रियल, अंदर तक जानने वाली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।